कभी छोटी सी बात से पड़ोसियों से आपका झगड़ा हुआ और आप कानूनी मामलों में फंस गए? कभी सड़क चलते आपकी किसी से मामूली सी बहस आपको कोर्ट तक ले गई, या फिर बिना किसी कारण आपको जेल का मुंह देखना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? क्या आपके साथ ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो जरूर सोचिए और कार्यक्रम को जरूर देखिए, कालचक्र को। इस सवाल का जवाब आपको आज कालचक्र में मिल जाएगा, क्योंकि आज पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे घर का बिगड़ा हुआ वास्तु आपको कानूनी मामलों में फंसा कर रख सकता है, आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि घर की ओर किन दिशाओं में दोष हो, और जो दिशाएं हैं, दोष अगर वहां पर है तो व्यक्ति कानूनी विवादों में ही उलझा रहता है, और इससे बचने के उपाय क्या हैं? पंडित जी, अब घर की जो दिशाएं हैं उसके बारे में बताइए। अगर वहां पर वास्तु दोष है तो ये कितना खतरनाक है? देखिए, वास्तु दोष अपनी जगह पे है। वास्तु दोष के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनको अगर आप घर खरीदने वाले हैं तो मेरे कहने के अनुसार ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके घर के आसपास शमशान घाट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर शव जलाए जाएं तो उसका धुआं आपकी खिड़कियों से आपके घर तक न आए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर शमशान घाट का धुआं आपके घर तक पहुंच रहा है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आपके घर के आसपास कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। आपके घर के बगल में अस्पताल नहीं होना चाहिए। आपका घर टी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। और एक जो सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, वो बात है बरु भल बास नरक महु भ्राता, दुष्ट संघ जन दिह विधाता। जहां आप रहने जा रहे हैं वहां पहले पड़ोसियों के बारे में रिसर्च करिए। पड़ोसियों के बारे में जानिए कि आपके पड़ोसी कौन कौन हैं, वो किस प्रवृत्ति के हैं। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि रोज आपके दरवाजे पर काली उड़द बिखेर देंगे, नींबू फेंक देंगे और मतलब कि मिर्चा फेंक देंगे, और जब आप बात करेंगे तो रोज आपसे झगड़ा करेंगे और पुलिस को बुला करके रोज एक कलह पैदा करेंगे। तो घर खरीदने के पहले पहले पड़ोसियों के बारे में जान लीजिए कि पड़ोसी कैसे हैं। छोटा सा ही मकान लीजिए, लेकिन अगर अच्छे पड़ोसी होंगे तो आपके दुख दर्द में काम आएंगे। और अगर दुष्ट नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता, आप चाहे जितना अच्छा व्यवहार करिए, दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता दिखा के रहेगा। बिनु काटेन कदरी फरई कोट जतन कर सींच, और बिनय न मान महेश सुन डांटे पै नव नीच। नीच जो होते हैं ये सभ्यता की भाषा ही नहीं समझते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये विनय मानते ही नहीं हैं कि विनय कोई चीज है। इन्हें जब तक आप भय नहीं दिखाएंगे तब तक ये ठीक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई आवास लेने जा रहे हैं, अगर आप भुक्तभोगी हैं तो आपका दिल ही जानता होगा अगर आपका पड़ोसी खराब होगा। ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे केस में फंसा देगा बेवजह कि जिंदगी नरक हो जाएगी। और अगर शमशान के नज़दीक आपका घर है, कब्रिस्तान के नज़दीक आपका घर है, हॉस्पिटल के नज़दीक आपका घर है, टी पॉइंट पर आपका घर है, आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने बिजली का खंभा है, तो इन दोषों का तो निराकरण है ही नहीं है। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व दिशा की तुलना में नीची अगर है और इस स्थान पर कुआं या बोरवेल या वाटर पंप या गड्ढा है तो जीवन भर कानूनी मामले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। घर के मुख्य द्वार के सामने अगर कोई कांटेदार पौधा है या पीपल का पेड़ है, वो भी अशुभ है। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी और व्यक्ति की तरक्की रुक जाएगी। इस वास्तु दोष से परिवार के अपने ही विरोधी बन जाते हैं। मुख्य द्वार के सामने की दीवार पर बेल वाले पौधे लगाने से वास्तु दोष बढ़ता है। इससे न सिर्फ शत्रु बढ़ते हैं बल्कि विरोधियों की साजिश का भी शिकार परिवार आसानी से होता है। घर के सामने वाली दीवार पर बेल चढ़ाने से पड़ोसियों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है।
इन सब बातों का अगर आप ध्यान दे करके अपने आवास की व्यवस्था करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका सुखी जीवन रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।